तो चलिए आइए आज के इस 10th क्लास के बेच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका ये चल रहा है त्रिभुज। आपका ये त्रिभुज में चलेगा आपका 6.4 और 6.4 का जो सवाल होगा समरूप त्रिभुज से संबंधित ये प्रश्न होंगे। और समरूप त्रिभुज में हम लोग पढ़े थे कि यदि दो त्रिभुज समरूप को ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे अभी लिखेंगे नहीं, है ना। बहुत बच्चे अब्सेंट चल रहे हैं, पीछे वाले बेंच खाली है ना। बहुत बच्चे अब्सेंट हैं। ये सोमवारी खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गया, लेकिन ये बच्चे अब्सेंट क्यों कर रहे हैं भगवान जाने। चलो देखो, तो पढ़ने वाले बच्चे जो है ना होते हैं जो वो अब्सेंट नहीं करते। अभी मैसेज ग्रुप में कर रहा था बहुत सारे बच्चे कि सर आज नहीं आएंगे, है ना। तो आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, आज के बाद से हम लिमिटेशन लगा देते हैं। महीना में 2 दिन छुट्टी, यानी 2 दिन के बाद छुट्टी नहीं होगी, है ना। अगर 2 दिन के बाद छुट्टी लोगे तो तुमको फाइन भरना होगा। बात समझ में आ रहा ना। किसी रेयर केस में छुट्टी लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि ग्रुप है, ग्रुप बना हुआ है उसमें छुट्टी मार लेते हो। ऐसे छुट्टी नहीं होता है। 10वीं क्लास में पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, है कि नहीं। तो चलो देखो, कह रहा है क्या कि त्रिभुज हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़े थे ये कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसका जो होता है संगत भुजा, जो होता है संगत भुजा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यही बात ना हम लोग पढ़े थे। मतलब कि दो त्रिभुज समरूप है, जैसे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा इसका किसी भी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। कोई दिक्कत, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो, समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। पहले से कह रहा है कि त्रिभुज ABC और क्या है, त्रिभुज DEF क्या है बच्चे, समरूप है। क्या है बच्चे, समरूप। तो ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। इसका क्षेत्रफल दिया है 64 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो क्या इसी के साथ लगे हाथ दे दिया है तुम्हारा कि EF बराबर दे दिया है 15.4 सेंटीमीटर। तो कहता ये बराबर व्हाट होगा, यानी क्या होगा ये ज्ञात करना है। लिखेंगे, चूंकि बच्चे लिखेंगे दिया है, चूंकि दिया है क्या, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, है ना, DF के है। तो इसका संगत भुजा का अनुपात उसके वर्ग के बराबर होता है। तो चलो देखो, तो हम लोग समरूप है तो क्या लिखेंगे कि एरिया, AR दे दिए तो एरिया हो गया। एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा इसका संगत। अब कहेगा कि सर संगत भुजा है तो आप इसका और इसका अनुपात भी ले सकते हैं, इसका अनुपात ले सकते हैं। इसका अनुपात क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञात करना है और ये दिया हुआ है, इसीलिए इसका अनुपात लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखो, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा बच्चे ABC पहले लिखे तो इसका भुजा ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा BC या बट्टे क्या हो जाएगा EF, इसका स्क्वायर कर दोगे। अब देखो एरिया ABC का क्षेत्रफल जो तुम्हारा दिल है, कितना दिल है बच्चे, ABC का क्षेत्रफल कितना है 64 दिया है। क्या दिया है 64 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ देखो 64 है। और DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है 100। तो यहाँ लिख देंगे 64 अब बटे 121 बराबर BC अब बटे EF का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा BC बटे EF का स्क्वायर बराबर ये 64 बटे क्या हो जाएगा 121। कोई दिक्कत। अब सेंटीमीटर इसलिए नहीं लिखे कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट ही जाएगा, कट जाएगा बच्चे। अब देखो BC बटे EF। अब देखो EF का वैल्यू जो तुम्हारा दिया है बच्चे, EF का वैल्यू देखो जरा सा। EF का वैल्यू तुम्हारा जो है ना, देखो यहाँ देख रहे हो EF का वैल्यू है 15.4। तो पहले ऐसा कर लो कि BC बटे EF। अब ये स्क्वायर उधर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। तो 64 बटे क्या हो जाएगा 100। अब ये देगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा प्लस माइनस। तो BC बटे EF। तो देखो इसका वर्गमूल हो जाएगा 8, इसका वर्गमूल हो जाएगा 11, हो जाएगा बच्चे। अब इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू यहाँ दिया गया, यहाँ दिया है ना बच्चे। तो इसका वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो BC बटे EF का वैल्यू रख दो 15.4। तो 8 बटे क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ आ जाओ, इससे इसको गुना करोगे, इससे इसको गुना करोगे तो सबसे पहली बात एक स्टेप और चलते हैं। तो BC इसका दशमलव उड़ेगा तो ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना।
154 हो जाएगा बराबर 8/11। 11 से इसको कटा दो, 11 के 11, 11 चौके 44। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब यहाँ हो जाएगा BC, अब बटे नीचे हो गया तुम्हारा कितना जानते हो, और यहाँ भी तू कटा सकते हो 5 से ये और 7 से ये, तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ हो गया 5 BC, अब बटे 7 हो जाएगा बच्चे, अब बराबर यहाँ हो जाएगा क्या 8/, इससे गुना करोगे तो 5 BC बराबर 8 सते 56, तब BC बराबर हो जाएगा 56, 56 बटे क्या हो जाएगा 5, तब BC का वैल्यू हो जाएगा, इसे 5 से भगा दो, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 5 दूना 10। देखो है इतना आंसर, BC बराबर होगा 11.2 सेंटीमीटर है आंसर। यहाँ सेंटीमीटर लगा दो, है ना बच्चे, बस यही हो गया उत्तर। चलिए आइए प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है क्या कि ये एक समलंब चतुर्भुज है, क्या बच्चे, और AB का समानांतर CD दिया है, और कहता है कि इसका विकर्ण जो है ना O पर प्रतिच्छेद करता है। तो डायग्राम नहीं दिया गया है, इस तरह से डायग्राम बना लेंगे, कोई दिक्कत। अब कह रहा है क्या कि क्षेत्रफल जो है ना AOB, देखो AOB टेक करो, देखो इस त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है ना बच्चे, और कह रहा है कि COD ये त्रिभुज के बारे में कहा जा रहा है बच्चे, तो ये कहा जा रहा है। तो हम क्या करते हैं जरा देखने का प्रयास करोगे तू लोग, देख रहे हो तो ये समलंब चतुर्भुज है, क्या है बच्चे, समलंब चतुर्भुज। तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं, सॉरी समरूप सिद्ध करते हैं, क्या तो हम लोग जानते, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, यदि दो समानांतर रेखा होते हैं तो इसमें तिर्यक रेखा का ये जो होता है इसको कहते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, कोई दिक्कत। तो चलो देखो लिखेंगे त्रिभुज AOB, क्या रे बच्चे AOB और त्रिभुज DO या COD, क्या क्या COD में तो ये क्या है एरिया, ये दोनों को हम लोग समरूप सिद्ध कर रहे हैं। तो देखो तो इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा बराबर, सम्मुख कोण के कारण। तो लिखेंगे एंगल AOB हाँ बराबर हो जाएंगे एंगल CO, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बुझ जाएगा तू लोग। अब देखो, अब जरा सा देखो, ये समानांतर रेखा है, चूंकि AB समानांतर है किसके, DC के, इसीलिए क्या हो जाएगा एकांतर कोण। देखो इस ये त्रिभुज के लिए ये कोण, ये त्रिभुज के लिए ये कोण बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो इसको लिखेंगे OAB, क्या OA एकांतर कोण बनाना है ना, तो इसको C ऐसे लिखे ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिखेंगे एंगल, इस एंगल को लिखना है, तो क्या लिखेगा CAB हाँ बराबर क्या हो जाएगा, इस एंगल को लिखना है, कैसे लिखोगे ACD, क्या बच्चे ACD। तो दो को तो बराबर हो गया, ये भी तिर्यक रेखा है तो ये भी हो सकता है बराबर, तो उतना करने का जरूरत नहीं है, ये समरूपता भी तो होता है ना, तो इसीलिए हो जाएगा A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज COD के। कोई बच्चा को दिक्कत। अब हम जानते हैं कि जब ये हो गया तो इसका जो है ना क्या हो जाएगा, संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती, क्या हो जाएगा। तो अब जरा सा देखो, तो एरिया क्या कहा, ये दोनों का अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो चलो देखो, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा AO
बी बटे एरिया क्या हो जाएगा, CO बराबर। तो इसका संगत ये है ना रे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, AB बटे क्या हो जाएगा, DC का क्या कहा है, स्क्वायर। देखो तो क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का ये भुजा का अनुपात हम लोग ले लिए। और अगर त्रिभुज समरूप है तो उसका क्या होता है, तू कहाँ रो रही है, चलो देखो यहाँ रोना नहीं है, यहाँ देखना है। चलो देखो एरिया AOB क्या रे, ऐसे मजाक किए। चलो देखो ACOD क्या रे बच्चे, तो इसका संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो गया। अब देखो एरिया AOB बटे एरिया COD, ध्यान से देखेगा। अब AB का वैल्यू यहाँ 2CD है या नहीं है, तो ये लोग देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिखेगा तो बोलना चश्मा देंगे। बटे CD कहोगे DC कहो एक ही बात है, इसी के फॉर्मेट में लिख देते हैं CD, इसको भी CD लिख दो, इधर से इधर लिख दो CD, क्योंकि यहाँ CD है। तो यहाँ हो जाएगा AB के जगह पर क्या लिखेंगे, 2CD, और पहले से CD रहने दो, रहने दिए। अब देखो एरिया स्क्वायर तो होबे करेगा, AOB एरिया क्या हो जाएगा, COD। देखो बच्चे तो यहाँ हो जाएगा क्या, इससे ये कट जाएगा आराम आराम से, तो 2/1 का होल स्क्वायर होगा। तो एरिया देखो AOB बटे एरिया हो जाएगा COD बराबर 2 दूना 4 बटे 1 हो जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चे क्या, 4:1 है आंसर की ना है, यही हो गया उत्तर। तो चलिए ये सवाल जो दिख रहा है बोर्ड पर, ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। ये कह रहा है कि ABC देखो बच्चे ABC कहाँ है, ABC ये ऊपर वाले त्रिभुज है ना, और कहता है DBC क्या बच्चे, DBC ये नीचे वाले त्रिभुज है ना, नीचे वाले त्रिभुज एक ही आधार, यानी एक ही आधार का मतलब हो गया ये एक ही आधार पर स्थित है। कोई दिक्कत, सीख गया। अब कह रहा है क्या, एक ही आधार पर है जो कि O बिंदु पर इसका विकर्ण जो है ना प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत, ध्यान से देखो, टठर मठर मत करो। और देखो कह रहा है क्या कि आप सिद्ध कीजिए कि ABC का और ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है AO, देखो यहाँ AO बटे DO होगा। तो AO और DO जब कह दिया बच्चे तो इसका मतलब है, अब देखो ये सवाल ऐसे नहीं था, ये नहीं था, ये रचना किए हैं। क्या किया बच्चे, रचना किए हैं। तो रचना जो किए हैं, क्यों किए रचना, रचना इसलिए किए हैं कि ये दोनों त्रिभुज बन जाए, और ये भुजा जो है ना अलग त्रिभुज के लिए ये भुजा बन जाएगा, ये भुजा बन जाएगा, और आराम से हम लोग ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे, और ये बटा ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो, बेहद ही इजी सवाल है। चलो देखो यहाँ, तो देखो जरा सा रचना यहाँ जो किया लिख दो। रचना देखो कि AM लंब खींचा है किस पर, BC पर, और क्या किया तू लोग, DN लंब खींचा है किस पर, BCA पर। कोई दिक्कत, ध्यान से जगल है ना, जगते हो ना, तो चलो देखो जगल रहना, थोड़ा देर के बाद सो जाना, लेकिन अभी जग के रहो, ठीक। तो चलो देखो पंखा तो चल रहा है, तुम लोगों को हवा तो लग रहा होगा, चलिए ठीक। त्रिभुज AOM इसको और इसको समरूप दिखाना है। कोई दिक्कत, देखो यहाँ ये छोटे वाले, ये छोटे वाले, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है ना यहाँ के। चलो तो AOM और DON में ध्यान से देखेगा, बस पूरा अच्छा से मार करके नोक पर रखो ध्यान। देखो तो जरा सा बच्चे, इसमें ये और इसमें ये समकोण है ना, ये त्रिभुज का ये समकोण है, ये त्रिभुज का ये समकोण है, तो इसको लिखेंगे क्या, AMO क्या बच्चे, ओ बराबर हो जाएगा किसके, DNO किसके कारण,
समकोण के कारण। किसके कारण? समकोण के कारण। किसके कारण बच्चा? अब देखो, अब इसका ये एंगल है, ये सम्मुख कोण है ना, ना है, तो एंगल लिखेगा, इसको कैसे लिखेंगे? ए ओ बी। क्या रे? ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। क्या रे? सी ओ सम्मुख कोण। सम्मुख कौन? कोई दिक्कत को बच्चा को? जरा सा भी, थोड़ा सा भी? चलो देखो, दिक्कत नहीं। तो अब देखने का प्रयास करोगे, दो गो एंगल बराबर हो गया, तीसरा तो स्वतः बराबर होता है। कौन सा प्रमेय लगेगा? क्या? ए ए, इसीलिए ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए एम समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डी ओ एन के। कोई दिक्कत? अच्छा चलो देखो, ये दोनों जब समरूप हो गया बच्चे, तो देखने का प्रयास करोगे तो इसका संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो चलो देखो, देख रहे हो बच्चे? तो चलो देखो, अब देख रहे हैं क्या, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज समरूप। तो क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया एओ एम, एओ एम बट एरिया डीओ एन। ये क्या हो जाएगा बच्चे? समझ रहे हो तुम लोग? ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? एओ बटे डीओ हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो, अब देखना तू लोग कमाल, अब देख रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है? ये ना सिद्ध करना है, तो ये सिद्ध करना था। अब चलो देखो, अब लिखेंगे त्रिभुज ए, अब देखो ए बी सी। क्या रे बच्चे? ए बी सी। क्या? ए बी सी। ए बी सी ए ओ। तो चलो बच्चे देखो, हमने ये और ये भुजा लिखा है यहाँ, लेकिन देखो जरा सा, हमको लिखना ये लंब वाला। किस वाला? तो यहाँ कर सकते हैं ना, तो ए एम बटे क्या हो जाएगा? डी एन। कोई दिक्कत? अब देखो, हम चलते हैं पूरे त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी सी का त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो देखो यहाँ एरिया ए बी सी, एरिया तो 1/2 आधार, देखो ये बी सी हो जाएगा, और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? एम होगा। समीकरण 1। कोई दिक्कत? फिर देखो त्रिभुज नीचे वाला बी डी बी सी। क्या रे बच्चे? डी बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। तो इसी को एरिया लगा के लिख सकते हैं, डी बी सी बराबर 1/2 आधार यही रहेगा बी सी, और शीर्ष लंब क्या हो जाएगा इसका? नीचे वाले के लिए शीर्ष लंब ये बनेगा, क्या हो जाएगा? डी। इसलिए कि इसको हम लोग शीर्ष लंब नहीं कह सकते, जो समकोण बनाता है उसी को शीर्ष लंब कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो इसको समीकरण 2 कहते हैं। अब लिखेंगे समीकरण देखो जरा सा समझो, समीकरण 1 बटा समीकरण 2 से। कोई दिक्कत हो बच्चा को?
अब यहाँ चले आओ छोटे बोर्ड, आ जाओ तो बच्चे, आ रहे हो तो लोग, चलो उठ के ना आ जाना, ध्यान लाना है। चलो देखो यहाँ, तो एरिया हो जाएगा ABC बटे एरिया क्या हो जाएगा DBC। अब जरा सा देखो, तो इसका मान लिख दो 1/2, 1/2 तब क्या है BC गुना पूरा का बट्टा 1/2 BC गुना DN। कोई बच्चा को दिक्कत? ई से ई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एरिया ABC बटे एरिया DBC। यहाँ ये से ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया क्या AM बटे DN। कोई दिक्कत? AM बटे DM हो गया, AM बटे DN हो गया, तो AM बटे DN हो गया। तो चलिए बच्चे देखने का प्रयास करो कि एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ DBC यहाँ तो आ गया, लेकिन यहाँ हमको AO बटे DO सिद्ध करना है। ये करना है ना बच्चे? तो देखो हम यहाँ जो किए थे बच्चे कि इसका और इसका अनुपात, ये बात तो सही है, लेकिन जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका संगत भुजा क्या होता है कि समानुपात में होता है। तो ये लिखते हैं तो ठीक बात है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, इसका भुजा का अनुपात लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ देखो क्या हो जाएगा कि AM, देखो यहाँ AM बटे क्या लिखे थे DOD लिखे थे, सॉरी AM बटे DN लिखे थे, इसलिए AO क्या हो जाएगा, AO बटे क्या हो जाएगा DO लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। क्या है? यहाँ एरिया भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप जरा सा देखो कि AM का वैल्यू AM और DN का वैल्यू क्या है AO बटे DO है ना बच्चे। तो यहाँ इसको समीकरण तुम 1 बना सकते हो, सॉरी 1 बनाओगे इसको तो ये हो जाएगा 2, आई हो जाएगा क्या 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 में 3 से भाग देने पर कोई दिक्कत, आसान है। अब देखो जरा सा, तो लिखेंगे समीकरण कितना से 1 से, तो एरिया हो जाएगा ABC बटे एरिया क्या हो जाएगा DBC। अब जरा इसके जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, देखो AM बटे DN है ना बच्चे, तो इसके जगह पर क्या लिखेगा आराम से लिख सकते हैं, तो लिख दो यहाँ क्या AO बटे DO, यही सिद्ध करना था, बस हो गया। तो आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में देखने का प्रयास करें। आपका ये प्रश्न संख्या चलेगा 4 और ये एक्सरसाइज आपका है 6.4। तो इसमें देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले तमाम प्रश्नों को हमने अच्छे ढंग से पढ़ा दिया है। अब आपका ये चल रहा है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में ये कहा है सवाल, प्रश्न संख्या आपके अगर आगे में बुक होगा तो पढ़ने का प्रयास करोगे। प्रश्न संख्या कहा है कि 2 त्रिभुज है समरूप है। क्या है बच्चे? समरूप है, और आपको सिद्ध कर देना है कि ये समरूप त्रिभुज है, तो इसका जो है ना ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांग सम होंगे। इस चीजों को हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करके बता देना है। तो चलो देखो देखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप है। क्या है? समरूप है। तो समरूप है बच्चे, तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। क्या हो जाएगा? संगत भुजा समानुपाती होगा। तो चलो देखने का प्रयास करते हैं। तो समरूप होगा तो संगत भुजा क्या होंगे, समानुपाती। तो कहने का मतलब है, और हमको क्या करना है, सिद्ध कर देना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। तो चलो तो देखो, तो ये AB अब बटा क्या हो जाएगा बच्चे, PQ होगा कि नहीं। ये समरूप के कारण क्या हो जाएगा, PQ। इसके बाद बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, AC या बटे क्या हो जाएगा, PR। बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे QR। कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब दिक्कत नहीं है,
तो आगे देखने का प्रयास करोगे। हम अब इसमें करते क्या है, ध्यान से देखोगे कि इसको हमको करना है क्या, सर्वांगसम। क्या करना है बच्चे, सर्वांगसम। तो सर्वांगसम जब करना है तो ये हो गया। हाँ, तो सर्वांगसम करना है तो देखो एक बात समझने का प्रयास करो। तो सर्वांगसम जब करना है तो हम लोग ये बात जानते हैं, क्या ये बात जानते हैं, जरा सा देखने का प्रयास करो कि समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, समरूप त्रिभुज का अनुपात, वो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसके अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये बात समझता है तो लोग। तो देखो जरा सा हम लोग ये करते हैं यहाँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी बटे एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, ये होगा बच्चे। और इसके संगत भुजा जो है, संगत भुजा क्या, ए बी बटे पी क्यू, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यही बराबर हो जाएगा किसके बच्चे, किसके, ए सी बटे पी आर के होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही बटा क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर के होल स्क्वायर। अब जरा सा देखने का प्रयास करो। अब चूंकि तुम्हारा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ, यानी एरिया दिया है, एरिया ए त्रिभुज ए बी सी ये बराबर दिया है बच्चे, एरिया त्रिभुज पी क्यू आर के दिया है, दिया है या नहीं दिया है। तो जब दिया है तो हम किसी को भी चेंज कर लेते हैं। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया, देखो यहाँ अब हम क्या करते हैं, पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर बराबर ए बी सी है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे एरिया ए बी सी, लिख देंगे बच्चे, एरिया ए बी सी हो जाएगा। कुछ गार्जियन आए हैं तो चलिए आइए, कुछ गार्जियन आ जाते हैं जिस कारण से मिलना पड़ जाता है, तो लेट हो गया। चलो देखो, खैर चलो यहाँ देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, देखो जरा इसके जगह पर हमने क्या किया, ओ बी सी बैठा दिया इसके जगह पर ए बी सी, और ये 10 का पॉजिटिव रखो, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। अब देखो इससे ये पूरा का पूरा कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बटे पी क्यू, और फिर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, सब का होल स्क्वायर है, सब का होल स्क्वायर है। अब दोनों तरफ रूट कर दो, दोनों तरफ रूट, तो रूट अंडर 1 होगा, इस सब पर रूट हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर देखो ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर होगा रे बच्चा। चलो देखो ई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हाँ। तो चलो देखो यार अब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या था बी सी, अब इसका तो वर्गमूल 1 होता है, 1 बराबर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। अब ये दोनों को लेके बाय क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर 1 होगा, इसे बाय क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी बराबर पी क्यू, फिर क्या करोगे, ये दोनों को लो, 1 बराबर ए सी बटे पी आर, तो गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर पी आर हो जाएगा, पी आर ए लिख रहे हैं, पी आर हो जाएगा। अब फिर इसको ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर बी सी बटे क्यू आर, बाय क्रॉस करोगे क्यू आर बराबर बी सी, तो देखो
ये बराबर ये सब हो गया ना, सब तो बराबर हो गया। देखो जरा सा, ए बी बराबर पी क्यू हो गया, और देखो ए सी बराबर पी आर हो गया, बी सी बराबर क्यू आर हो गया। तो अतः लिखेंगे, अतः कौन प्रमेय लग जाएगा, एस एस प्रमेय। इसीलिए जो हो जाएगा अतः एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। बस कहानी खत्म हो गया। फाइव नंबर का प्रश्न ये कह रहा है, बच्चे पहले सुनने का प्रयास करें। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का जो है ना, एबीसी कोई त्रिभुज है, और एबीसी त्रिभुज में क्या है कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु कहाँ है, मध्य बिंदु डी है, और इसके बाद ए सी का मध्य बिंदु एफ है, और बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। तो कहता है कि आप जो है ना सिद्ध कर दीजिए कि ये बीच वाले जो त्रिभुज देख रहे हो, इसका एरिया का यानी क्षेत्रफल का अनुपात कि बड़े वाले त्रिभुज के अनुपात क्या होगा, यही ना। तो चलो देखो करते हैं क्या, ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं ये चीज 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान से देखेगा, ये कि देखो एक बार देख लेगा, ये सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। देखो ये जो है इसके समानांतर है ना, ये दोनों समानांतर है, और ये इसके समानांतर है, और ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर है ना बच्चे, कोई दिक्कत। अब ये सवाल अगर इतना समझ जाते हो तो ये सवाल तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाता है। तो चलो देखने का प्रयास करो। अब ये जो होगा बच्चे, ये जो होगा ये इसका अगर मध्य बिंदु है तो इसका आधा होता है, ये इसका आधा होता है, कोई दिक्कत। बट बच्चा सब हल्ला करता है। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करो बच्चे। तो ये जो होगा, देखो ये जो होगा डी जो होगा, ये किसका आधा होगा, एसी का आधा होगा, कोई दिक्कत। चलो देखो ध्यान से समझने का प्रयास करो। एसी का क्या हो जाएगा बच्चे, आधा हो जाएगा। अगर हम यहां से तुमको कह दें, क्या कह दें, अगर देखो इसको ऐसा कर दें, डी बराबर तो 1/2 गुना एसी हो जाएगा। अब अगर हम एसी को इधर ले आए तो डी बटे एसी हो जाएगा बराबर 1/2, ये समीकरण 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बच्चा को, दिक्कत चलो फिर देखो, अब हम करते हैं क्या, अब इसके लिए तो निकाल लिए, ये तो निकाल लिए हम लोग, अब ये निकालते हैं। तो ये इसके है समानांतर है ना। तो चलो देखो, तो देखो जरा सा, अब फिर करते हैं कि ये इसके समानांतर दिख रहा है, तो इसके समानांतर दिख रहा है, तो यहाँ लिख भी सकते हो तू लोग, अलग अलग हो जाएगा क्या कि डी समानांतर क्या था रे, एसी, ताकि क्लियर हो जाए। अब देखो फिर क्या है बच्चे, ये निकाल लिए, तो ईएफ समानांतर क्या हो जाएगा, एडी होगा, ए बी होगा, ए बी। इसीलिए देखो बच्चे ईएफ जो होगा बच्चे वो 1/2 गुना क्या हो जाएगा, ए बी होगा बच्चे, ए बी। तो ई एफ बराबर ये आ जाएगा ए बी, नीचे ई बराबर 1/2 हो जाएगा, समीकरण 2। समझ में आ रहा है सारे बच्चों को। अब देखो ये समानांतर है इसके, तो डी एफ समानांतर किसके हो जाएगा, बी सी के। तो ये आधा हो जाएगा इसके, तो डी एफ बराबर 1/2 गुना क्या हो जाएगा, बी सी। तो डी एफ बटे बी सी बराबर 1/2, समीकरण क्या हो जाएगा, 3। ध्यान से देखेगा, समीकरण 3। आप देख रहे हैं
देखो ध्यान से देख रहे हो बच्चे। अब देखते हैं क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1, 2 और 3 से देख रहे हैं। ये तुम्हारा दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चे? अब ये दिख रहा है 3 से कि इसका सब बायां भाग क्या है, दायां भाग क्या है, समान है। देखो 1/2 1/2 1/2 बायां भाग बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ डी बटे क्या हो जाएगा, AC। अब बराबर क्या हो जाएगा, EF बटे AB। अब बराबर क्या हो जाएगा, DF बटे BC। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देख रहे हैं क्या कि संगत भुजा, देखो सुनो, DE है, क्या है बच्चे? DE के साथ DE संगत भुजा, तो DE जो है क्या है, DE लिखल है यहाँ, तो DE अगर इसको हम क्या नीचे देखो यहाँ DE है लिखल, क्या है यहाँ बच्चे, DE। तो DE देखो कहाँ है, DE ये है, तो DE किसके है, इसके क्या हो गया, AC के अनुपात हो गया। अब देखो EF देखो क्या है, EF देखो इसके अनुपात में है, यानी इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, संगत भुजा का अनुपात मिल गया हमको। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए अब यहाँ चलेगा, इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम क्या हो जाएगा, सर्वांग सम नहीं, समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, DF के। अब समरूप हो गया तो संगत इसका क्षेत्रफल अनुपातिक हो जाएगा, यानी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे कि एरिया ऑफ त्रिभुज क्या रे, DEF बटे एरिया ABC। अब संगत भुजा का अनुपात ले लो, तो ले लो बच्चे, क्या हो जाएगा, DE बटे AC का होल स्क्वायर होगा। कोई एगो भुजा ले लो, अब देखो जरा सा समझने का प्रयास करोगे, समझ रहे हो बच्चे? अब देखो यहाँ एरिया DEF बटे एरिया हो जाएगा ABC बराबर, ध्यान से देखेगा। अब यहाँ देखो थोड़ा सा हम सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ से इसको हम बाय क्रॉस कर लेते हैं, चूंकि लिखेंगे यहाँ, देखो बच्चे हो ना तू लोग, देखो यहाँ लिखेंगे चूंकि DE बटे AC बराबर 1/2, यहाँ से बाय क्रॉस कर लेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2DE। कोई दिक्कत को बच्चा को? हम AC का वैल्यू निकाल लिए, अब पुट कर देंगे एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC होगा बच्चे। अब देखो DE, तो DE के जगह पर देखो, DE के AC के जगह पर क्या है, DE है ना, तो देखो जरा सा समझो। तो अब देखो तो तुम्हारा आंसर जो है ना 1:4 है कि 4:1 है? आंसर होगा 1:4, 1:4 है। चलो देखो यहाँ समझो, देखने का प्रयास करो ध्यान से। तो देखो यहाँ, अब देखो AC के जगह पर क्या रखेंगे, DE रहने दिए बच्चे, AC के जगह पर क्या है, AC के जगह पर क्या रख देगा, 2DE रख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और D से D खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर, अब तक 1/, क्या हो जाएगा, 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एरिया DEF बटे एरिया ABC बराबर, इसको गुना करेगा 2 टाइम्स से 1/4 हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, इसीलिए ये हो गया 1:, एरिया DEF बटे एरिया
ABC बराबर यही हो गया क्या बच्चे, 1:4। यही हो गया आपका उत्तर। प्रश्न कह रहा है 6 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है बच्चे कि दो समरूप त्रिभुज दिया गया है, डायग्राम नहीं दिया गया था, हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। इज इट क्लियर? चलो देखो, अब कह रहा है क्या कि ये दोनों समरूप त्रिभुज जो है ना, ये दोनों समरूप त्रिभुज का अनुपात जो है, अनुपात इसके माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर सिद्ध करने के लिए कहा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सवाल? चलो अब सवाल समझ में आ गया तो चलो देखो, अब हम लोग क्या करते हैं देखने का प्रयास करो। ये माध्यिका है तो ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा। चलो देखो, तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या बच्चे? दोनों त्रिभुज। तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC, ABC। देखो ध्यान से, देख रहे हो क्या? देखो समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज के कारण इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो सकता है, हो सकता है ना। तो चलो हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज में, वही वाले त्रिभुज में, ADB त्रिभुज, ADB और त्रिभुज PEQ में ध्यान से देखना। अब देख रहे हैं क्या कि AB बटे, देखो बच्चे, AB बटे क्या हो जाएगा, PQ होगा। क्यों रे? समरूप त्रिभुज के कारण क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा बच्चे। और देखो सुनो, और यहाँ यह BD मध्यिका है। से देखने का प्रयास करोगे, पंखा में बंद कर दे रहा हूँ, झरझर करेगा। तो चलो देखो, इसमें चल रहे हैं तो देखो, तो ये बटा तो तू ये ले सकते हो, लेकिन ये जो है ना, ये तो नहीं ले सकते हो तू लोग, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे कि ये क्या है, देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। इतना डिस्टेंस लेगा तो ये क्या है, ये BC का आधे ना है, तो क्या लिख सकते हो इसको, इतना लेने के लिए, इतना लेने के लिए क्या लिख सकते हो, BC बटे 2 लिख सकते हो। अब देखो, अब BC बटे 2, BC बटे 2 पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा, QR बटे 2। तो AB बटे PQ बराबर BC बटे 2 का मतलब क्या होता है, आधा BD होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। अब पहले से समरूप के कारण ये दोनों बराबर हो जाएगा। एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल Q के, इसलिए क्या हो जाएगा, S समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ADB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसके, PEQ के। क्या लिखा हुआ है, PEQ के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। तो क्या लिखेंगे, AB बटे PQ बराबर, अब ये लिख सकते हैं AD बटे क्या रे, PE। अब देखो जरा सा बच्चे, लिखते हैं। अब देखो, चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के बच्चे। चलो देखो, तो इसका संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज PQ
आर। कोई बच्चा को दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा? ए बी, इसको समीकरण का नाम 1 दे दो, कोई दिक्कत? यहाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ दे दो, ठीक। ए बी बटे क्या हो जाएगा? पी क्यू। अब देखो समीकरण का होल स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण 1 से देखो तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे पी क्यू का मान क्या है? ए डी बटे पी ई। तो यहाँ रख देंगे इसके जगह पर, तो क्या हो जाएगा? ए डी बटे पी क्यू, पी ई ना हो जाएगा बच्चे, पी ई का होल स्क्वायर। देखो सिद्ध हो गया ना।